जब एलेक यग्रेटे सिर्फ एक बव्वा था जिसने अपना अधिकांश समय राजधानी के आसपास मछली पकड़ने जैसी बेकार की चीजें करने में बिताया, अल्दास नाम का एक आकर्षक जादूगर उसके पास आया और पूछा कि क्या वो जादू में रुचि रखता है। पहले एलेक ने सोचा कि अल्दास डिडी का एजेंट था, लेकिन ये पता चला कि वो वास्तव में उसे जादू सिखाने में दिलचस्पी रखता था। अल्दास ने जल्द ही उसे ये सिखाना शुरू कर दिया कि भविष्य में वो अपने दोस्तों के बारे में सोचकर स्पेल कास्ट करे और कैसे उसे राक्षस हमलों से उनके शवों को बचाने की आवश्यकता होगी। उनके आघात भरी शिक्षण विधियों के लिए धन्यवाद, एलेक जल्दी से जादू सीखने में कामयाब रहा। फिर भी वो निराश था कि उसे एक भी मंत्र सीखने में पूरा दिन लगा और उसने अल्दास की बड़बड़ाहट को भी नहीं सुना कि उसे जादू को सीखने में 1 महीने में सामान्य लोगों को लगता है। एलेक ने अल्दास से उसे एक और मंत्र सिखाने के लिए उत्सुकता से कहा, लेकिन उसने अति उत्सुक लड़के से कहा कि एक जादू दिन के लिए पर्याप्त था। एलेक इससे संतुष्ट नहीं था, लेकिन अल्दास अपने निर्णय पर दृढ़ रहा और उन्होंने मछली पकड़ने के द्वारा अपना शेष समय बर्बाद करने का फैसला किया। एलेक पूरे समय की तरह थपथपाता रहा, लेकिन फिर अल्दास ने अपने अहंकार को ये कहकर रोक दिया कि उसके पास जादू के लिए बड़ी प्रतिभा है। उन्होंने एलेक से कहा कि बिना भी उसकी पढ़ाई से वो भविष्य में एक महान जादूगर बनेगा और उससे कहा कि इसे किस्मत पर छोड़ दे। ये सुनकर एलेक चौंक गया और उसने एल्डस से पूछा कि वो उसे पहली जगह जादू क्यों सिखा रहा था। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, उसकी लाइन में एक मछली फंस गई और एल्डस घबरा गया क्योंकि उसने पहले कभी मछली नहीं पकड़ी थी। एलेक ने उसकी मदद करने से पहले उस पर हंसा और कहा कि उसके जैसा कुशल जादूगर मछली पकड़ना जानता होगा। खैर, समय बीतने के साथ एक छात्र और शिक्षक के रूप में उनका जीवन चलता रहा और एल्डस ने एलेक को जादू के बारे में बहुत कुछ सिखाया। लेकिन फिर एक दिन एल्डस ने अचानक घोषणा की कि वो राजधानी छोड़ रहा है। एलेक इस खबर से बहुत दुखी हुआ क्योंकि इसका मतलब था कि वो अपने शिक्षक से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन एल्डस के पास उसके लिए एक आखिरी सलाह थी। उसने एलेक से कहा कि अगर उसे भविष्य में कभी दरबारी जादूगर बनने का मौका मिले तो उसे वो भूमिका लेने से मना कर देना चाहिए। एलेक समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था और उसने एल्डस से पूछा कि उसने उसे पहली जगह जादू क्यों सिखाया। एल्डस ने कुछ देर के लिए अपना उदास चेहरा हटा दिया जब उसने एलेक की दिवंगत मां के बारे में बात की, जिन्होंने जीवित रहते हुए उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था और वो बस उसके बेटे को सिखाकर उसका एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा था। वो आखिरी बार था जब एलेक ने अपने शिक्षक को देखा और उसने रॉयल मैजिक एकेडमी में प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि वो उससे फिर से मिल सके। वहां एलेक को पता चला कि एल्डस भी कभी उसी एकेडमी का छात्र था और उसने अपनी क्लास में टॉप किया था और उसके तुरंत बाद दरबारी जादूगर बन गया था। हालांकि उसे कुछ ही सालों में उस पद से निकाल दिया गया और एलेक को एहसास हुआ कि एल्डस ने उसे जादू क्यों सिखाया था। उसे कहा कि वो दरबारी जादूगर न बने। अपने टीचर की सलाह मानने के बजाय एलेक ने कोर्ट मैजिशियन बनने का फैसला किया ताकि वो खुद ही गलत शाही दरबार को ठीक कर सके। शॉर्ट में कहें तो वो अपना लक्ष्य पाने में कामयाब हो जाता है और कोर्ट मैजिशियन बन जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसे अपने टीचर की सलाह माननी चाहिए थी। एलेक को यह तब पता चलता है जब क्राउन प्रिंस रेगुलस उसे एक दंगों के बीच में ही अपनी एडवेंचरर पार्टी से निकाल देता है। वो प्रिंस से इसका कारण पूछता है और वो गोरा कमीना उसे बताता है कि उसे इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वो बेकार है। वो बताता है कि कैसे वो हमेशा राक्षसों को हराने के लिए फ्रंट लाइन पर अपनी जान जोखिम में डालता है। फायर मैजिशियन लेनी अपने जादू का इस्तेमाल करके राक्षसों को दूर भगाती है और उनका टैंक एक्स दुश्मन के हमलों को रोकता है। दूसरी ओर एलेक हर समय पीछे रहता है और वो सिर्फ बेकार सपोर्ट मैजिक ही कर पाता है। रेगुलस कहता है कि उन्हें अपनी पार्टी में उसके जैसे लूजर की जरूरत नहीं है और फिर एलेक का और अपमान करते हुए कहता है कि वो कोर्ट मैजिशियन कहलाने के लायक भी नहीं है। एलेक ये समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ सपोर्ट मैजिक क्यों इस्तेमाल करता है, लेकिन रेगुलस उसका जवाब सुनना नहीं चाहता। लेनी भी उससे सहमत होती है और एलेक को कायर कहती है, जिसमें दंगों में और अंदर जाने की हिम्मत नहीं है और वो हमेशा उन्हें पीछे खींचता है। एक्स भी चुपचाप सहमति में सिर हिलाता है और फिर लेनी कहती है कि उन्होंने इतने समय तक उसे इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि राजा ने उसे उनकी पार्टी में शामिल होने का आदेश दिया था। हालांकि अब जब प्रिंस ने उसे बाहर निकालने का फैसला कर लिया है तो उसे उसके साथ विनम्रता से पेश आने का कोई कारण नहीं दिखता। रेगुलस कहता है कि एलेक ने एकेडमी में प्रोफेसरों को एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए रिश्वत देकर टॉप स्कोर हासिल किया होगा। फिर वो उससे पूछता है कि जब आम लोगों को हथियार रखने की मनाही है तो उसके पास खंजर क्यों है। एलेक बताता है कि उन्हें खंजर की जरूरत पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है। हालांकि निकाल दिए जाने और अपमानित होने के बावजूद वो अभी भी रेगुल्स की मदद करना चाहता है और पार्टी। वो कुछ नोट्स रखता है जो रेगुल्स को निचले काल कोठरी के फर्श से निपटने में मदद कर सकते हैं, खासकर जब से हीलिक्स मैजिक पावर। अगले दिन एलेक उसी के बारे में राजा से मिलने के लिए महल में जाता है, लेकिन गार्ड उसे ये कहते हुए रोक देते हैं कि उन्हें दरबारी जादूगर के पद से हटा दिया गया है। वो अब सिर्फ एक आम है और आम लोगों को बिना अनुमति के महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
एलेक ये सुनकर चौंक जाता है और तभी लेनी अपने घावों पर नमक रगड़ने के लिए वहां आती है। वो उसे खो जाने के लिए कहती है और फिर महल के अंदर वापस चली जाती है, लेकिन एलेक उससे सिर्फ एक बार सुनने के लिए कहता है। वो उससे अनुरोध करता है कि वो राजा को लिखे गए नोट्स ले ले, क्योंकि उसने उसे दरबारी जादूगर के रूप में नियुक्त किया था और उसे राजकुमार की पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था। लेनी उससे नोट्स लेती है, केवल उन्हें फाड़ने और उन पर स्टाम्प करने के लिए। वो फिर गार्ड को लात मारने का आदेश देती है। आम आदमी और एलेक शहर के बीच में निराश और बेरोजगार रह जाता है। उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसे एल्डस की बात सुननी चाहिए थी और कोर्ट का जादूगर नहीं बनना चाहिए था। तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज अपना नाम पुकारते हुए सुनाई देती है। एलेक पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक लाल बालों वाली लड़की उसे घूर रही है और फिर वो अचानक उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है। उसे ये समझने में थोड़ा समय लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर आखिरकार वो उस लड़की को योराहा के रूप में पहचानता है, जो उसकी एकेडमी के दिनों की एक पुरानी दोस्त थी। वे एक दूसरे से बात करने के लिए बैठते हैं और एलेक योराहा को बताता है कि उसे राजकुमार की पार्टी से और साथ ही कोर्ट के जादूगर के पद से कैसे निकाल दिया गया। ये सुनकर योराहा बहुत गुस्सा होती है और वो उस राज्य को कोसती है जो अमीरों और आम लोगों के बीच भेदभाव करता है। एलेक किसी तरह उसे शांत करता है, इससे पहले कि कोई उन्हें सुन ले, और फिर योराहा कहती है कि ये असल में अच्छी बात है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी बकवास उसके साथ हुआ था, उसके बाद एलेक को उसके बयान से कोई दुख नहीं होता। लेकिन फिर योराहा उसे याद दिलाती है कि उसने एक बार वादा किया था कि वो उसे किसी दिन अपनी पार्टी में शामिल करेगी। एलेक को वो याद आता है और फिर योराहा बताती है कि वो उसी कारण से राजधानी आई थी। वो उठती है और एलेक की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, उससे कहती है कि वो उसके साथ दंगो जीते। वो ये ऑफर पाकर खुश होता है, लेकिन अपनी नौकरी से निकाले जाने के बाद उसे खुद पर शक होने लगा। योराहा ने उसे एक रैंक पार्टी में स्थायी रूप से स्वागत किया। अगले दिन एलेक योराहा के साथ देश छोड़ देता है और वो अल्दा की अदालत के जादूगर नहीं बनने की सलाह के बारे में सपने देखता है। कुछ दिनों बाद एलेक के देश छोड़ने की खबर रेगुल्स और उसकी पार्टी तक पहुंचती है और वे उसके बारे में लापरवाह नहीं कर सकते हैं। रेगुल्स इस बारे में बात करता है कि कैसे एलेक को अकादमी के छात्रों के बीच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया था और उसे उससे बहुत उम्मीद थी। वो सोचता है कि उन्होंने उसकी वजह से अपना समय बर्बाद किया, लेकिन लेनी का कहना है कि उन्हें अब इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही एक शुद्ध रक्त वाला कुलीन उनकी पार्टी में शामिल हो जाएगा और वे बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। इस बीच एलेक और योराहा कलकोठरी के शहर फिजल तक पहुंचते हैं। योराहा उसे बताता है कि कैसे ये शहर बहुत सारे साहसी लोगों का आधार है, क्योंकि ये रईसों और आम लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता है। वो एलेक को एडवेंचरर के रूप में जल्दी से पंजीकृत कराने के लिए उत्सुक है, लेकिन एक बार जब वे गिल्ड तक पहुंचते हैं तो वे एक झटके में होते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वो योराहा की पार्टी के साथ पंजीकृत नहीं हो सकता है, क्योंकि वे दंगों के फर्श 30 से आगे जाते हैं और उसे 2 साल तक गिल्ड का सदस्य होना चाहिए, इससे पहले कि उसे उनके साथ जुड़ने की अनुमति दी जाए। योराहा ने सुनवाई पर एक तंत्र मंत्र फेंका ये और रिसेप्शनिस्ट से इसके लिए एक अपवाद बनाने के लिए कहता है। एलेक लेकिन उसने मना कर दिया। योराहा पूछती है कि क्या उसके दोस्त क्राजा ने इस मामले के बारे में उससे संपर्क नहीं किया, और रिसेप्शनिस्ट ने पुष्टि की कि क्राजा यहां आया और एलेक को शामिल होने की धमकी दी। हालांकि कुछ लोग हर दिन उसके तरह नातजुर्बे के साथ व्यवहार करते हैं, इसीलिए वे हिलते भी नहीं थे। एलेक और योराहा खाली हाथ गिल्ड से लौटते हैं और एक सार्वजनिक पार्क में ब्रेक लेते हैं। दोपहर के भोजन के रूप में योराहा एलेक को बताता है कि वे कलकोठरी के फर्श 52 पर पहुंच गए हैं और वे उसके लिए अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए 2 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि वो आशा खोने वाली नहीं है और ये फैसला करती है कि अगर वे फर्श 30 से अधिक गहरे कलकोठरी में नहीं जा सकते हैं तो वे उथले कलकोठरी में जाएंगे। एलेक उस विचार के साथ बोर्ड पर है और वे तुरंत एक निम्न स्तरीय कलकोठरी में जाते हैं कीट राक्षसों के साथ। योराह एलेक की गति को बढ़ावा देने के लिए अपने सुदृढ़ीकरण जादू का उपयोग करती है और राक्षसों को आसानी से नीचे ले जाती है। हालांकि चीजें गंभीर हो जाती हैं जब योराह ने नोटिस किया कि कीड़े की संख्या कम नहीं हो रही है और वे मजबूत हो रहे हैं। एलेक उससे सहमत है। ये इंगित करता है कि घोंसले में कुछ गड़बड़ है जो राक्षसों को इस तरह से कार्य करने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन ये अभी भी उनके अधीन है। नियंत्रण। जैसे ही वे राक्षसों के खिलाफ लड़ते रहते हैं, योराह अपनी ढाल को सक्रिय करता है और अपने घोंसले को खोजने के लिए आगे चार्ज करना शुरू करता है। एलेक उसे बताता है कि वो ऐसा करके एक बड़ा जोखिम ले रही है, लेकिन वो उसे बताती है कि ये बहुत कुछ नहीं है। अतीत में इस स्तर के राक्षस उसके लिए कुछ भी नहीं होंगे। वो उसे उस पर भरोसा करने और एक बार उसका वास्तविक स्व बनने के लिए कहती है। फायरबॉल से कुछ मॉन्स्टर्स को गिरा देता है और फिर बाकी को अपने खंजर से हरा देता है। हालांकि उसके बाद मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा झुंड उन्हें घेर लेता है, लेकिन योराह तब उनके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है।
वो उनके चारों ओर एक बैरियर बनाती है, जिससे एलेक को एक पावरफुल बड़े एरिया का स्पेल कास्ट करने का समय मिल जाता है, जो सभी कीड़ों को तुरंत खत्म कर देता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो योराहा उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है कि उसमें अभी भी वो बात है। तभी उनके नीचे की जमीन हिलने लगती है और उसमें से एक बहुत बड़ा केंचुआ बाहर निकलता है। वो योराहा पर हमला करता है, लगभग उसे निगल ही जाता है। एलेक उससे कहता है कि वो उसे बचाएगा और उसे बस अपना शील्ड एक्टिवेट करना है। योराहा उस पर पूरा भरोसा करती है और वो अपना शील्ड स्पेल एक्टिवेट करती है। जैसे ही एलेक एक आग का सांप बुलाता है और उससे केंचुए पर हमला करता है, उसे राख बना देता है। योराहा आग से पूरी तरह से सुरक्षित है और जैसे ही वो जमीन पर उतरती है, वो एलेक की ओर दौड़ती है। वो कहती है कि वो अभी भी सबसे मजबूत अटैक मेज है जिसे वो जानती है, और उनकी लड़ाई ने उसे उनके एकेडमी के दिनों की याद दिला दी। उस समय वे एक 5 सिर वाले ड्रैगन से लड़ रहे थे, जो उनके हथियारों के लिए बहुत मजबूत था और उसके हमले बहुत लगातार थे।